आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे नीरज ग्रोवर मर्डर केस की पूरी कहानी। केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका सुसाई राज कन्नड़ा फिल्म की एक्ट्रेस थी। साल 2002 में कन्नड़ा फिल्म झूठ से करियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एकांता जैसे फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को तो बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसीलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ा और 2007 में मुंबई आ गई। लेकिन हिंदी कम आती थी, इसीलिए जहां भी ऑडिशन देती विचार करेंगे कहकर वापस कर देते थे। 25 साल के नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन किया और सिंजी एडलेव्स या यूं कहें स्टार टीवी से जुड़ गए। यह एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। क्या आप पासवीं पास से तेज हैं नाम का एक शो आता था। शाहरुख खान उसके लीड थे। नीरज उस प्रोग्राम के प्रोडक्शन टीम में शामिल थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसाई राज नजर आई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर तरीके से बोल सके, क्योंकि ये हिंदी प्रोग्राम है, इसीलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। और नीरज वहां से उठ के चले गए। मारिया ने ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया। मारिया ने कुछ दिनों के बाद नीरज को फोन किया। दोनों में बातचीत होने लगी। मुलाकातें शुरू हो गई। ये मुलाकातें कभी रेस्टोरेंट में तो कभी समुद्र के किनारे होते थे। मारिया का एक प्रेमी कोच्चि में ही था जिसका नाम था जयराम मैथ्यू। जयराम और मारिया की स्कूलिंग एक साथ हुई थी। कॉलेज में भी दोनों साथ रहे। लेकिन इसके बाद जयराम ने 9वीं ज्वाइन कर लिया और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जयराम की नीरज से दोस्ती के बारे में बताया था। जयराम को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। 6 मई 2008 मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया। नीरज से शिफ्ट करवाने में मदद मांगी तो वो चले गए। रात 10 बजे मारिया को जयराम का फोन आया। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पे बातें कर रहे थे। जयराम ने पूछा, नीरज है क्या? मारिया ने कहा नहीं। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। लगभग 11:30 बजे जयराम ने दोबारा से फोन किया और पूछा, नीरज अपने घर चला गया क्या? मारिया ने इस सवाल पर कुछ भी जवाब देने के बजाय फोन स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने के बाद जयराम गुस्से से भर गया। उसने रात में ही मुंबई जाने का प्लान बनाया। फ्लाइट पता की तो पता चला कि कोच्चि से मुंबई की एक फ्लाइट 3 बजे सुबह है। जयराम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता पहले ही बता दिया था, इसीलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोल बेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज सन्न हो जाते हैं। तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कॉलोनी का कोई कर्मचारी हो। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश ही उड़ गए। सामने तो जयराम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा कि नीरज बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई। गुस्से से तमतमाए जयराम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान मारिया ने बचाने की खूब कोशिश की तो जयराम ने झटकते हुए कहा, दूर रहना वरना तुझे भी मार दूंगा। जयराम के चाकू के वार से नीरज की मौत हो गई। हत्या करने के बाद जयराम और मारिया ने शारीरिक संबंध बनाए। 9 बजे ये दोनों सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार्ड ले ली और जयराम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गए। वहां 3 बड़े बड़े एयर बैग के साथ एक बड़ा सा चाकू खरीदा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। 3 बजे दोनों लौटे और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीबन 300 टुकड़े कर दिए। उसे बैग में डाला और उसे कार में रख दिया। दोनों लाश को लेकर थाने साइड वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुंचे। गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब लगा कि लाश पूरी तरह से जल चुकी है तब वहां से लौटे। जयराम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहा। 8 मई को करीबन 12:30 बजे मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट पकड़ी और वापस चला गया। नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फोन लगाया गया तो उसने कहा 7 मई को वो रात में गया था, फिर नहीं आया। दूसरी तरफ परिवार वालों को नीरज के गायब होने की खबर लग गई।
पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती, इसीलिए मारिया के कॉल डिटेल्स निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जयराम की बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया और जयराम को कोच्चि से भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से पूछताछ हुई तो दोनों ने सच बता दिया। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में पेश किया। मारिया और जयराम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन बयान बदल दिया। मारिया ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जयराम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की खूब कोशिश की। जयराम ने मुझे मारने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी के दलीलों को सुना, सारे सबूत देखे और फैसला लिख दिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जयराम को आईपीसी के तहत 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई उस दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक का वक्त जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा, हत्या कोई प्लान हत्या नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जयराम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जयराम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। परिवार ने कहा, ये सरकार का काम है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लड़ाई कर सके। किसी भी कोर्ट ने कोई भी चैलेंज नहीं किया। जयराम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर फिल्म बना दी। नाम रखा नॉट अ लव स्टोरी। ये फिल्म 18 दिन की शूटिंग में पूरी हो गई। 19 अगस्त 2011 को जब ये मूवी रिलीज हुई तब राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मारिया को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो गया। होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।